ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित प्रवचन नंबर 22 मंत्र नंबर 8 से 10 तक ग्रंथि भेदन और तत्व ज्ञान एपिसोड नंबर 1 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं मंत्र के माध्यम से कि भिद्यते हृदय ग्रंथि असिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये जो मंत्र है ये वेदांतियों के संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। बात बात में वेदांती लोग न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, और बात बात में बोलते हैं ब्रह्मो वेदम मृतम पुरुषतात् भिद्यते हृदय ग्रंथि। आओ सीधे सीधे इस मंत्र का अर्थ लगावें। तस्मिन् परावरे दृष्टे सति हृदय ग्रंथिर भिद्यते सर्व संशया छिद्यते अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। धीर पुरुष आत्मा और ब्रह्म दोनों की एकता को जान करके अर्थात भेद की जो भ्रांति है उसको मिटाकर आनंद रूपम मृतम यद विभाति सहज आत्मरूप अमृत ब्रह्म है प्रकट हो रहा है। अमृतम माने अविनाशी, कल आपको सुनाया था। अमृतम और आनंद रूपम, प्रियम और यद विभाति, भानम यद भानम प्रियम सत्स्वरूपम, जो भान स्वरूप है, सत्स्वरूप है, प्रिय स्वरूप है और अपना स्वरूप है। तस्मिन, यह तस्मिन पद का अर्थ है। तस्मिन दृष्टे सति, जब उसका अनुभव हो जाता है। कथम भूते तस्मिन और केन प्रकारेण दृष्टे सति, ये दो प्रत्यय हुआ। वह जो तत्व है उसका स्वरूप क्या है और उसका दर्शन कैसा होता है। तो परम च अवरम च, वही वर है और वही अपर है। अवर है, यह अपर लोअर जो दो क्लास होती हैं दोनों वही है। वर और अवर, जो सूक्ष्म मालूम पड़ता है सो, जो स्थूल मालूम पड़ता है सो, जो कारण मालूम पड़ता है सो, जो कार्य मालूम पड़ता है सो, सब वही है। यह देखो, इसको आप 3 ढंग से परावर को बैठा लो अपने मन में। एक तो देश की दृष्टि से, क्या कि यह शरीर वह सिंहासन के अंदर ही है, कि यह शरीर वह सिंहासन के अंदर ही है तो यह छोटा हुआ, और यह जो मकान है यह तो मोहल्ले के भीतर है ना, यह तो सिंहासन के भीतर नहीं है तो यह बड़ा हुआ। तो ऐसे समझो कि हृदय में सूक्ष्म प्रदेश में अहम 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 ऐसे फुरता हुआ एक नन्हा मुन्ना बड़ा प्यारा प्यारा अपना में, और एक अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें भास रहे हैं उस अव्याकृत में फुरता हुआ अहम 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 ईश्वर। तो यह छोटा लला और सबको अपनी गोद में लेने वाला, ये दोनों एक हैं। परम और अवरम, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान जो तत्व है सो, और यह हृदय अविच्छिन्न जो चैतन्य है सो समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य और व्यष्टि अविच्छिन्न चैतन्य। समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य पर है और व्यष्टि अविच्छिन्न चैतन्य अवर है। और समष्टि और व्यष्टि का भेद काट दो, निषेध कर दो, तो जो समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य सो व्यष्टि अविच्छिन्न चैतन्य। वाह भगवान वाह, वाह भगवान। अब देखो, एक कार्य है एक कारण है। समझो एक मौसमी है, यह क्या है कि यह कार्य है। इसका कारण क्या है कि पंचभूत, तो मिट्टी पानी हवा आग आसमान, 5 कारण से यह मौसमी बनी है, यह कार्य हुआ। इसी तरह से मौसमी आम अमरूद इमली पशु पक्षी मनुष्य जितने भी भौतिक पदार्थ बनते हैं नाम रूप वाले, वे हुए कार्य, और उनमें कारण रूप से जो भूत
सूक्ष्म नाम रूप की अव्याकृत दशा जहाँ नाम रूप प्रकट हुआ ही नहीं थे, जहाँ नाम रूप प्रकट हुए ही नहीं थे, तो वह कार्यावस्था, मौसमी कार्यावस्था और संपूर्ण कार्यों के आदि में और अंत में और मध्य में विद्यमान जो कारण दशा, तो कार्याविच्छिन्न चैतन्य है। तो जो कार्याविच्छिन्न चैतन्य है वही कारणविच्छिन्न चैतन्य है। आकाश में तो भेद नहीं होगा। जिस आकाश में मौसमी है उसी आकाश में धरती है, और ये आकाश आदि पंचभूत चित्त आकाश में है, उसी चित्त आकाश में पशु पक्षी आदि भी हैं। कारण अविच्छिन्न चैतन्य और कार्य अविच्छिन्न चैतन्य ये दोनों एक हैं। यह विषय की दृष्टि से एकता हुई, व्यष्टि और समष्टि। यह देश की दृष्टि है, छोटा देश और बड़ा देश, छोटा घेरा और बड़ा घेरा, दिल की चार दीवारी और मकान की चार दीवारी और नगर की चार दीवारी। तो चार दीवारी की दृष्टि से छोटे घेरे में जो है वही बड़े घेरे में है। न छोटा घेरा है ना, न छोटा घेरा है, न बड़ा घेरा है। यह तो व्यष्टि अविच्छिन्न और समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य हुआ। और जो मौसम्बी में है वही धरती में है, और जो धरती में है वही सूर्य में है, जो सूर्य में है वही आकाश में है। वस्तु की दृष्टि से तो अभेद है, वह कार्य कारण का अभेद है। अब यह समझो कि जो 1 सेकंड में है वही 100 वर्ष में है। तो यह क्या हुआ? काल के अव्यय में जो है वही समूचे काल में है। क्षण अविच्छिन्न चैतन्य जो है वही महाकाल अविच्छिन्न चैतन्य है। तो क्षण और महाकाल दोनों को छोड़कर जो अनित्य में है वही नित्य में है। वाह भगवान वाह। ऐसे समझो कि काल की एक धारा बह रही है, उसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में यह सेकंड, यह मिनट, यह घंटा, यह घड़ियाल सब के सब बह रहे हैं। तो जो क्षण अविच्छिन्न चैतन्य है, एक एक क्षण में जो चैतन्य है वही काल की सामान्य धारा में भी, नित्य तत्व में भी वही चैतन्य है। तो काल की दृष्टि में वह अविनाशी है, और देश की दृष्टि से वह परिपूर्ण है, और वस्तु की दृष्टि से वह अद्य है, और स्वदृष्टि से वह आत्मा है। उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। तो तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, यह जो कार्य कारण उपाध्याय अविच्छिन्न, विशिष्ट समष्टि उपाध्याय अविच्छिन्न, यह जो क्षण सत्तर सर आदि अनित्य काल और नित्य काल अव्यय और महाकाल अविच्छिन्न चैतन्य, वह चैतन्य ब्रह्म है और हमारी आत्मा से अभिन्न है। तदेव अहम इति दृष्टे सति, वही मैं हूँ, इस प्रकार से उसका दर्शन होता है। दर्शन होने से क्या होता है यह देखो, अब उसका फल बताते हैं 3 लाइन में। तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह तो हो गया तत्व ज्ञान। अब उसका फल बताते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि अच्छिधन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यही फल असल में ज्ञान का फल नहीं होता। सब फलों का फल ज्ञान है। जब ज्ञान में कार्य कारण का भाव ही कट गया, बाधित हो गया, तो उसमें साधन और फल कहाँ से आवेगा कि यह साधन है और यह फल है। एक महात्मा के पास हम लोग गए थे, तो उन्होंने एक बात बताई, कर्म का फल उपलब्धि है। जब जब हम काम करते हैं तो वह काम करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उपलब्धि होती है। रसोई बनाते हैं तो क्या होता है, रोटी पकाते हैं तो पकाई रोटी की उपलब्धि होती है, पक गई रोटी कि हाँ मालूम पड़ गया, तवे पर उल्टा पलटा मालूम पड़ गया कि पक गई रोटी। उसको उठाकर मुंह में डाला, बिल्कुल स्वाद आ गया रोटी का। हमेशा कर्म के अंत में ज्ञान होता है। अगर कर्म के अंत में ज्ञान न हो तो वह निष्फल गया। तो परिच्छिन्न विषय का कर्म होता है और अपरिच्छिन्नता का ज्ञान होता है। अपरिच्छिन्न के लिए कर्म होता है, अपरिच्छिन्न के लिए कर्म होता है, तो अपरिच्छिन्नता का ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना तो सब निष्फल है। ईश्वर की प्राप्ति भी निष्फल है ज्ञान के बिना। सब कर्मों का फल उपलब्धि है। तो पहली बात बताई, भिद्यते हृदय ग्रंथि। आपको हृदय ग्रंथि की थोड़ी सी बात सुनाते हैं। इसी उपनिषद में एक जगह अविद्या ग्रंथि का वर्णन आ गया है। एतद् यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम
विकीर्ति है सौम्य। मेरे प्यारे चांद, यह गुरु शिष्य को बोलता है। हे सौम्य, बड़े शांत हो, बड़ी क्षमता है तुम्हारे मुख से, तो यह मुस्कान की चांदनी छिटक रही है। लेकिन दुनियादारों को अगर यह चंद्रमा मिल जाए तो क्या करेंगे? आपको मालूम है, अपने ड्राइंग रूम में लाकर लगा देंगे कि यह देखो कैसी बढ़िया शोभा है। ईश्वर ने भी अपने ड्राइंग रूम में चंद्रमा को लगा ही रखा है, वह भी शौकीन है। लेकिन गुरु महाराज चेलों को अपने घर की शोभा नहीं बनाता। वह कहता है कि ज्ञान हो गया बेटे, जाओ अब दुनिया में विचरो। फेंक देता है उठाकर, आओ सब आकाश में, आओ अब आकाश में विचरण करें। तो अविद्या ग्रंथिम विकृति है, अविद्या ग्रंथि को विकीर्ण कर देना। अविद्या ग्रंथि माने जो हम अपनी आत्मा को ब्रह्म से जुदा मान करके स्वयं तो बन गए क्षणिक। जो ब्रह्म से जुदा होगा सो क्षणिक होगा। अनंत से अलग होकर कोई अपने को क्या बना सकता है? सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।